नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सभी के लिए एक छोटा सा अपडेट है कि मैंने इस दिवाली में हम सभी के लिए एक अपना वेबसाइट शुरू किया है। उसका नाम है marketeducation.co.in। इसका URL आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं। और आज के बाद जो भी अपडेट्स हैं हमारे YouTube चैनल के बारे में या फिर हमारे लर्निंग जर्नी के बारे में, वो सभी जो अपडेट्स हैं वो आपको यही मिलेंगे इसी वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको ब्लॉग्स भी मिलेंगे और YouTube के लिंक्स भी मिलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक पर, कोविड-19 बुल रन, द फैक्ट्स एंड माइथ्स। सो आप सभी ने देखा होगा कि लगभग फरवरी के आसपास मार्केट ने एक बहुत शार्प फॉल दिखाया और आफ्टर 23rd ऑफ मार्च वहाँ पर कुछ रिकवरी के साइन दिखाई दिए और उसके बाद मार्केट नीचे नहीं आया। सो मार्केट ने जो लोएस्ट हिट किया वो 7,500 और जो टॉप लगाया है अभी हाईएस्ट पीक वो है 13,100 के आसपास। तो हम ये देखते हैं कि ये जर्नी कैसे हुआ है और इसके पीछे क्या फैक्ट्स हैं और ये इसके पीछे क्या माइथ्स हैं। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि ये जो इतना बड़ा फॉल आया था लगभग यहाँ से एक फॉल शुरू हुआ था। मतलब ये 20th ऑफ फरवरी के आसपास जो एक यहाँ पे सर एक येलो कर्सर है, यहाँ पे आप कंसंट्रेट कीजिए और नीचे यहाँ पे आपको डेट दिखाई देगा। ये यहाँ पे एक डेट दिखाई दे रहा है। तो ये है 20th ऑफ फरवरी के आसपास कुछ एक शार्प मूवमेंट शुरू हुई थी नीचे की तरफ। तो ये बहुत बड़ा फॉल आया था और यहाँ पर इसने जो बॉटम लगाया है वो 7,600 के आसपास निफ्टी का। और तो यहाँ इसके बाद ये जो डेट थी ये थी 23rd ऑफ मार्च। ओके, ये डेट इंपॉर्टेंट है, इस ध्यान में रखिएगा। ओके, इस इस कैंडल के बाद मार्केट कभी इस लेवल पे कभी आया ही नहीं। ओके, यहाँ से उसने जो रिकवरी शुरू की है तो वो है सीधा आज तक एक वी शेप रिकवरी उसने दिखाई है और वो है आज तक उसने दिखाई है 13,100 के आसपास। ये एक अप ट्रेंड में उसने जर्नी की है। तो हम देखते हैं कि ये इसमें एक्चुअली हुआ क्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो रिकवरी हुई है मतलब 23rd मार्च को और ये सबसे बड़ी कैंडल बनी है 25th ऑफ मार्च को। तो इसके पीछे एक रीजन बताया गया था। तो हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे एक मैंने न्यूज़पेपर ओपन किया है बिजनेस स्टैंडर्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड का मैंने ओपन किया है और ये है 25th ऑफ मार्च का। ओके, 25th मार्च को ऐसा क्या हुआ था। तो यहाँ पे कुछ हेडलाइंस है वो आप देख लीजिए। ठीक है, मैं आपको एक ब्रीफ में बताता हूँ कि 2 ट्रिलियन डॉलर्स का पैकेज यूएस में डिक्लेयर किया गया था और इंडिया में कुछ होप्स थी कि भाई स्टिमुलस पैकेज मिलेगा। ऐसा कुछ एक होप्स दिया गया था कि वही कुछ मिल सकता है। अभी तक कुछ डिक्लेयर नहीं किया गया था, ऑन द ग्राउंड कुछ नहीं था। जस्ट एक मे बी रूमर कह सकते हैं। तो ये रीजन था ऊपर बढ़ने के लिए। ठीक है, ये हो गई हमारी तरफ से कुछ, हम इसे माइथ्स कह सकते हैं बिकॉज दिस इज नॉट द फैक्ट मेरे हिसाब से। ठीक है,
तो मेरे हिसाब से क्या था रीजन, ठीक है, तो वो हम आगे बढ़ते हैं। हम पहले माइथ्स की बात कर लेते हैं, बाद में हम फैक्ट्स पे आएंगे। तो हम फिर से यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो माइथ्स क्या क्या है? सबसे पहले तो ये पैकेज वाला जो न्यूज़ था ये, ठीक है। बाद में भले ही कुछ एक छोटा मोटा पैकेज इंडिया ने भी डिक्लेयर किया था, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने। उसके बाद कुछ मे बी कि कोविड की केसेस हमारी तरफ इंडिया में कम है एज कम्पेयर टू वर्ल्ड। देन हमने हमने उसके लिए कुछ प्रिवेंटिव एक्शंस लिए हैं, लॉकडाउन किया है। उसके बाद में फिर बीच बीच में कुछ वैक्सीनेशन की भी रूमर्स आ रहे थे कि वैक्सीनेशन मिल रहा है, इतनी जल्दी मिल जाएगा, ये कंपनी ये ट्राई कर रही है, वो कंपनी वो ट्राई कर रही है। तो इसके बीच में क्या होता है कि ये जो छोटी छोटी न्यूज़ आती रहती हैं, तो इससे मार्केट के सेंटिमेंट्स थोड़ा सा बुलिश या बिरिश हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट्स थी वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो हम चलते हैं और भी कुछ वहाँ पे माइथ्स हैं, जैसे कि जैसे कि यहाँ पर ये जो एरिया है, यहाँ पर कुछ कंट्रीज ने डिक्लेयर किया था कि हमारा वैक्सीनेशन का रेट ये है वो है, समथिंग कुछ नंबर्स आए थे हमारे न्यूज़ में। तो इसकी वजह से यहाँ पर एक अच्छा खासा बुल रन दिखाई दिया इन बिटवीन। सो ऐसी बातें होती रहती हैं, बट इसके पीछे फैक्ट्स क्या हैं, हम उसके ऊपर कंसंट्रेट करते हैं अभी। तो मैं आप सभी का ध्यान यहाँ पर लाना चाहूँगा, ये जो एक येलो कलर का जो हाईलाइट हुआ है सर्कल, ये 23 मार्च को, इस डेट के ऊपर, ठीक है। तो मैं कुछ रिपोर्ट्स ओपन करना चाहूँगा। ये जो है ये रिपोर्ट्स मतलब कि प्रेस रिलीज है सेबी की तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो प्रेस रिलीज है ये 20 मार्च को रिलीज हुई थी। इसका जो डेट है 20 मार्च 2020 है। इसमें उन्होंने दिया गया है कि कुछ रेगुलेटरी मेजर्स लिए गए हैं सेबी की तरफ से टू मैनेज द वॉलेटिलिटी ऑफ द मार्केट बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक, ठीक है। तो इसके लिए कुछ प्रिकॉशंस या फिर रेगुलेटरी मेजर्स लिए गए थे। तो वो क्या थी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं कुछ आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग पर बैन लगाया गया था, या फिर हम कह सकते हैं कि शॉर्ट सेलिंग पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, जिससे कि जो एफआईआईज हैं जो शॉर्ट सेलिंग ना कर पाए और मार्केट नीचे ना गिरे। अगर एफआईआईज शॉर्ट सेलिंग करते हैं तो मार्केट अच्छी खासी नीचे गिरती है, ठीक है। और ये जो इतना बड़ा फॉल आया था यहाँ पर हमारे मार्केट में, वो शॉर्ट सेलिंग की वजह से आया था। ये अगर ये अगर इतना बड़ा फॉल है, करीब करीब 5000 पॉइंट्स का जो एक फॉल था, वो शॉर्ट सेलिंग की वजह से था, ठीक है। और मैं आपको इसकी डेट बता दूं, इसकी डेट है 20 मार्च को ये रिलीज किया गया था।
एक प्रेस रिलीज, ठीक है। और इसका जो ये था कि ये कब से लागू होगा, तो इसका डेट यहाँ पर दिया गया है। या करेक्ट, यहाँ पे मिल गया मुझे। ओके, तो इसका जो डेट है वो है 20 23rd of March, ठीक है। यहाँ से ये लागू होगा 23rd March से, और ये कब तक है, तो ये 1 महीने तक वैलिड रहेगा ये रिस्ट्रिक्शन। ओके, चलो हम आगे बढ़ते हैं अब थोड़ा सा, ठीक है। ये मैं क्लोज कर देता हूँ। तो इसके बाद तो वैसे देखा जाए तो 23rd March को बॉटम बनाने का हमारे पास एक रीजन था। रीजन ये था कि यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग पे रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी, और हमको जो न्यूज़ में बताया गया, या फिर हमको कहीं से पता चलता है, मे बी सोशल मीडिया वगैरह कहीं से भी, तो हमको ये पता चला कि भाई यूएस में 2 ट्रिलियन डॉलर्स का पैकेज डिक्लेयर किया है, और वैसा ही पैकेज इंडिया भी दे सकता है, ठीक है। उतना बड़ा नहीं, बट छोटा मोटा जो भी है वो हम इंडिया को भी मिल सकता है। उस होप पर मार्केट का सेंटीमेंट चेंज हो गया, ये हमको बताया गया, लेकिन फैक्ट कुछ अलग ही थी, जो कि कहीं पर भी ना ही सोशल मीडिया पे ना ही न्यूज़ चैनल पे डिस्कस की गई कि भाई सेबी ने ये रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है तो मार्केट गिरने के अभी कोई चांसेस नहीं है। यहाँ से मार्केट ऊपर ही जानी है, क्योंकि उसको नीचे जाने का तो कोई चांस ही नहीं है, कोई डायरेक्शन बनता ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, ठीक है। ये हो गया उसका रीजन। ओके, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटे छोटे सर्कल मैंने बना के रखे हैं, यहाँ पे कुछ डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला है, एक पिंक है, यहाँ पे एक रेड है, और देन यहाँ पे एक ग्रीन कलर है, और ये एक छोटा सा सर्कल यहाँ पर भी है, ये यहाँ पर भी है, और एक ये आज का है, ठीक है, 25 नवंबर का, आज आज की डेट में, ठीक है। तो ये जो सर्कल्स हैं यहाँ पर हर एक महीने में, अम, हर एक महीने में सेबी ने एक क्या हुआ, ये कुछ तो गड़बड़ हो गई है शायद। ओके, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है यार, ये बेटा थोड़ा सा कुछ, हाँ अब शायद ठीक है। हाँ, तो आप अगर यहाँ पर देखेंगे कि भाई ये क्या है, मतलब सी ये सारे सर्कुलर्स हैं, ठीक है। मार्च, ये देखो मैं आपका जो कर्सर है यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा, एक मार्च है मार्च का है, 20th of March। देन अप्रैल का है, 20 अप्रैल। देन यहाँ पर देखने से अच्छा है कि हम ये यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। ये देखिए, मैं एक सिलेक्ट करते जाता हूँ, मार्च में है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, देन सितंबर का है, सितंबर, देन अक्टूबर, एंड ये नवंबर। ये सारे प्रेस रिलीज हैं, ठीक है। इन सब में क्या लिखा गया है, मैं जस्ट शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है, मतलब ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन इसमें लिखा गया है कि हर एक उस तारीख को लिखा गया है कि भाई एक एक महीने के लिए पोस्टपोन करते जा रहे हैं हम, ठीक है। जो शॉर्ट सेलिंग रेगुलेटरी मेजर्स लिए गए हैं वो एक एक महीने के लिए पोस्टपोन किए गए हैं। ओके, सिर्फ ये आखिरी वाला जो है अभी 25th of November, मतलब आज के दिन जो ये डिक्लेयर किया गया है,
उसमें लिखा गया है कि टिल फर्दर नोटिस। अब इसका मतलब क्या है कि ये जब तक अ, मतलब जब तक ये कोरोना के वैक्सीनेशन आता नहीं, तब तक ये बैन हटाएंगे नहीं शॉर्ट सेलिंग का, या फिर ये रेस्ट्रिक्शन हटाएंगे नहीं। ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है। अभी तक उन्होंने वो डिक्लेयर तो ऐसे करेंगे नहीं कि भाई हमारा ऐसा सब थिंकिंग है। मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि टिल फर्दर नोटिस। टिल फर्दर नोटिस मतलब अभी उसका कोई डेट फिक्स नहीं है। अब तक तो उन्होंने हर महीने बोल रहे थे कि भाई हर महीने हम इसको डिक्लेयर करेंगे, रिवाइज करेंगे, देखेंगे हम क्या करना है वो, ठीक है। लेकिन अब अभी उन्होंने लिखा है कि टिल फर्दर नोटिस आपको मतलब ये बाद में बताया जाएगा। तो इसमें होता क्या गया कि जैसे ही कोई बैन लग जाता है, तो ये ऊपर चला गया मार्केट यहाँ से, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जब भी ये कोई सर्कल हमने यहाँ पे दिया है, जब भी कोई प्रेस रिलीज डिक्लेयर किया है सेबी ने, उसके बाद क्या हुआ है कि मार्केट आइदर कंसोलिडेशन में जोन में चला गया है या फिर अप ट्रेंड में चला गया है, ठीक है। क्योंकि नीचे आने का तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसके पास दो ही डायरेक्शन है, आइदर वो कंसोलिडेशन जोन में जाएगा या फिर ऊपर बढ़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ एक ही जगह पे एक कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुआ है थोड़ा बहुत, वो इस एरिया में हुआ है, ठीक है। यहाँ से फिर से वो मार्केट ऊपर ही गया है। वैसे देखा जाए तो इंडियन मार्केट में वैसे कोई फंडामेंटली बहुत ज़्यादा चेंजेस तो हुए नहीं हैं कि भाई उसका जीडीपी ग्रोथ हुआ है या फिर मार्केट में अच्छा खासा मैन्युफैक्चरिंग रेट बढ़ गया है, एक्सपोर्ट बढ़ गया है, कुछ नंबर्स अच्छे आए हैं, मीन्स कंट्री वाइड वैसा तो कुछ हुआ नहीं है। बट फिर भी मार्केट ऊपर गई है, तो इसे हम कहते हैं कि ये एक स्पेक्युलेटिव मूव है, एक अच्छा खासा बड़ा। मैं इसको एक निकाल देता हूँ, सब कुछ ये डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये जो बातें हैं, ये किसी भी चैनल पर या फिर किसी भी रिपोर्ट में या फिर किसी भी न्यूज़पेपर में आपको दिखाई नहीं देगी। ये बातें सब आपको सीखनी पड़ेगी या समझनी पड़ेगी। जब तक आप ये बातें समझ में नहीं आती आपको, या फिर आप ये सीख नहीं लेते, तब तक आपको मतलब हमेशा नुकसान होता रहेगा। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई अगर हमने यहाँ पर कुछ इन्वेस्ट किया होता तो आज हम अच्छे खासे प्रॉफिट में होते। ऑलमोस्ट 2 गुना या 3 गुना हमारा प्रॉफिट बढ़ जाता। ये बात एकदम मतलब ये बिल्कुल सही है, ठीक है। मतलब इसमें कोई दो राय नहीं कि आप इस एरिया में अगर किसी ने इन्वेस्ट किया होगा तो डेफिनेटली यहाँ पर उसका जो कॉर्पस है या इन्वेस्टमेंट है, ये 2 या 3 गुना तो बढ़ ही गया होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि ये तो हो गया कि मतलब यहाँ पे स्टॉप लग गया, बॉटम आउट हो गया मार्केट। लेकिन अगर यहाँ पर अगर ये बैन वैसे नहीं लगते तो आज की डेट में मार्केट फिर से नीचे आ जाती इस लेवल पर। और मेरा ये मानना है, मैं ये नहीं कह रहा कि जैसे मैं कह रहा हूँ वैसा होगा ही, बट मैं इस बात का वेट कर रहा हूँ कि ये कब ये बैन हटेगा। हो सकता है कि मार्केट फिर से इस लेवल पे ना आए, 7,500 के लेवल पे ना आए, बट कम से कम मार्केट कुछ 9,000 या फिर 10,000 के आसपास तो आराम से आ जाना चाहिए। मोस्टली यहाँ पर ये देखा जाता है कि इसका लेवल क्या है, मतलब ये इसका सपोर्ट लेवल क्या है, ठीक है।
उसके हिसाब से एक नंबर दिया जाता है। मुझे देखना पड़ेगा इसको इसको 10,000 का एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। ये देखिए यहाँ पर 11,000 और एक 10,500 और ये 10,000। सो इसके तीन बड़े सपोर्ट हैं। एक तो 10,000, 10,500 एंड 11,000। तो एकदम से तो डायरेक्टली 11,000 पे आएगा नहीं, बट आने के चांसेस हैं। अगर मैं अगर की बात कर रहा हूँ, अगर ये जो बैन है ये जल्दी निकल गया तो, अदरवाइज ये लेवल्स ऊपर बढ़ती जाएगी। जैसे कि इन केस अगर ये बैन निकलने से पहले अगर मार्केट 14-15,000 तक ऐसे ही ऊपर जाते रहा, अभी तो 13,000 उसने टच किया है, ठीक है, 14,000 15,000 अगर उसने टच कर लिया तो हो सकता है कि ये बैन निकलने के बाद 11,000 10,000 के आसपास ना आए तो वो 12,000 पे आ जाए शॉर्ट सेलिंग पे। तो इट डिपेंड्स कि वो कब निकलता है ये रिस्ट्रिक्शन। सो उसके लिए हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। अब मैं आपका ध्यान कुछ और बातों पे लाना चाहूँगा, ठीक है। मैं ये एक जितने भी सर्कल्स वगैरह मैंने निकाल के रखे हैं वो डिलीट कर देता हूँ पहले तो, ठीक है। अब कुछ इंडिकेटर्स हैं, कुछ कैंडल्स हैं, उनके ऊपर आपका ध्यान लाना ज़रूरी है। ये कैंडल है, ठीक है, ये दूसरी कैंडल है और ये एक तीसरी कैंडल है, ठीक है भाई। यस, जनरली क्या होता है कि ये जो कैंडल होती हैं, ये वाली रेड कैंडल, ये जो बड़ी कैंडल है ना, ये रेड वाली, इसको कहते हैं मारुबोजू कैंडल। ओके, कंट्रोल, ये जो बड़ी वाली रेड कैंडल है उसको कहते हैं मारुबोजू कैंडल। और ये जो दोनों कैंडल मिलके बन रही हैं, एक ग्रीन कैंडल, छोटी वाली ग्रीन कैंडल, और ये बड़ी वाली रेड कैंडल, ये जो दोनों मिलके बनती हैं, इनको कहते हैं बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न। ओके, बट यहाँ पर क्या हुआ है कि ये बेयरिश एनगल्फिंग तो बन गया है, मारूबोजू बन गया है, लेकिन मार्केट उतनी ज़्यादा गिरी नहीं जितनी गिरनी चाहिए, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि ये जब मारूबोजू बनती है तो मारूबोजू कैंडल बनने के बाद मार्केट अच्छी खासी नीचे आ जाती है। तो ये हुआ नहीं है, ये उसी की वजह से हुआ है कि यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। अब अगर आज की डेट में हमने देखा तो यहाँ पर एक बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है, एक छोटी ग्रीन कैंडल और एक बड़ी उसको कवर करने वाली मारूबोजू कैंडल। तो एक बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है मारूबोजू के साथ। तो इसके बाद हो सकता है कि मार्केट थोड़ा नीचे आ जाए। नीचे मतलब कहाँ तक आ सकता है, तो अगर हमने कुछ पैटर्न यहाँ पे देखे, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अगर हमने कुछ यहाँ पर पैटर्न्स देखे तो ये देखो, यहाँ पर 20 EMA को टच करके ऊपर चला गया मार्केट। तो ये जो 20 EMA की लाइन है, ये इसके लिए एक सपोर्ट का काम करती हैं। तो मार्केट इस लाइन को टच करके फिर से ऊपर जाएगी, ठीक है। तो ये जो 20 का सपोर्ट है, ये 12,500 का है। तो हम कह सकते हैं कि ये 12,500 के आने की लेवल पे आने के पूरे चांसेस हैं। तो यहाँ पर इसके आने के पूरे चांसेस हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम ये मानकर चलते हैं कि ये जो फॉल आया था, ये एक कोरोना महामारी की वजह से आया था, तो यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो इसका मतलब ये बनता है कि कोरोना के केसेस कम हो गए या फिर कोरोना खत्म हो गया है। बिल्कुल नहीं, ये एक स्पेक्युलेटिव मूव है। ये जो बहुत बड़ा मूव आ गया है स्पेक्युलेटिव, इसके दो रीजन हैं। एक तो हमारे पास
ये एक स्ट्रांग रीजन है कि हर एक लेवल पे, हर एक मंथ एंड पे सेबी ने कुछ गाइडलाइंस या रेगुलेशंस डिक्लेयर किए हैं, उसकी वजह से मार्केट नीचे नहीं आ पाया। ओके। दूसरा रीजन ये है कि यहाँ पर जो कोरोना के केसेस हैं, ये आप अगर ये ग्राफ अगर देखेंगे तो यहाँ पर मार्च, कहाँ पर है, 20 मार्च, ये एरिया है, ठीक है, यहाँ पर इस एरिया में बिल्कुल निग्लिजिबल केसेस हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो बिल्कुल निग्लिजिबल है, ठीक है। बट उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो इंडिया के जो केसेस है वो लगभग मतलब 90 lakhs के आसपास चले गए हैं। बट फिर भी मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में है, फिर भी मार्केट ऊपर जा रही है। ओके। सो जिस कारण से मार्केट गिरी थी कि ये कोरोना महामारी है, उसकी वजह से मार्केट गिरी है, लेकिन कोरोना के केसेस तो बढ़ रहे हैं, फिर भी मार्केट ऊपर जा रही है। तो इसका कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। ये मेरे खुद को, मतलब मैं खुद को कन्विंस नहीं कर पा रहा हूँ कि ये ऐसा क्यों है, ठीक है। इसलिए मुझे ये जो बुल रन आया है, मुझे ये लगता है कि ये फेक है, या फिर यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तो और इसके पीछे और एक रीजन है मेरे पास, जो कि मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पर। मैं अगर वीकली चार्ट पर जाता हूँ, ठीक है, तो वीकली चार्ट पर जाने के बाद मैं अगर यहाँ पर मेरा कर्सर लाता हूँ और थोड़ा बड़ा करता हूँ इसको, ठीक है, तो ये है, ठीक है। ये जो एक कैंडल है, ये मुझे एक वीक का चार्ट दिखाती है, सॉरी, एक वीक रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये जो एरिया है बॉटम आउट, जहाँ पर मार्केट हो गया है करीब करीब 8 या 9 हज़ार के आसपास, ठीक है। मतलब बस यहाँ से ये है 9 हज़ार का लेवल। ओके, इसके नीचे जो है, इसके नीचे कुछ वॉल्यूम दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। इसके बाद ये जो बड़ा मूव आया है करीब करीब 6 महीने का, तो इसमें पूरा वॉल्यूम एवेपोरेट हो गया है, नो वॉल्यूम एट ऑल। सो ये वॉल्यूम कहाँ से आता है? ये जो वॉल्यूम है, ये आता है एफआईआईज का जो इन्वेस्टमेंट होता है, या फिर डीआईआईज का इन्वेस्टमेंट, उनसे ये आता है। जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, इनकी खरीदारी से कोई वॉल्यूम बनता नहीं है। ओके, तो इसलिए ये वॉल्यूम एवेपोरेट हो गया है, यहाँ पे कोई वॉल्यूम नहीं है, ठीक है। आप अगर इस वेबसाइट पे जाके वीकली चार्ट को सेट करो यहाँ पर, और यहाँ पे देखो कि ये वॉल्यूम एवेपोरेट हो गया है, इसका एवरेज वॉल्यूम कितना था पहले, अब कितना है, ये अगर आपने देखा तो आपको पता चल जाएगा कि इस रैली में एफआईआईज ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। अभी पार्टिसिपेट नहीं किया मतलब ये नहीं कि बिल्कुल, मतलब उन्होंने पूरा पैसा तिजोरी में डाल के बंद करके रखा है, वैसा नहीं। वो अगर पहले पहले मतलब इस रेंज में अगर उनका 100% अगर लगता था, तो यहाँ पे हो सकता है कि 10-15% ही उन्होंने इन्वेस्ट किया हो, या फिर खेल रहे हो। बाकी 85% या 80% उन्होंने संभाल के रखा है। जब भी मौका मिलेगा हम उनको नीचे लेके आएंगे मार्केट को। तो ये हो सकता है, ये मेरी थॉट प्रोसेस है, हो सकता है ये गलत गलत हो। सो इसमें कुछ भी हो सकता है। सो मार्केट इज ऑलवेज इरेशनल। सो यहाँ पर मार्केट में 2+2 4 कभी नहीं होगा, ठीक है। आप जो सोचते हो उसके हमेशा विपरीत होता है, ये सोचकर चलिए। और मतलब जहाँ पर पैसे की बात आती है वहां पर तो धोखा होना ही होना है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये मार्केट कैसे काम करती है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो समझने की कोशिश करिए, सीखने की कोशिश कीजिए कि मार्केट क्यों बढ़ रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, ऐसा क्या दिख रहा है कि, किसी को कि मार्केट ऊपर जा रही है, फंडामेंटली क्या चेंज हो रहा है, ये आपको सबको दिखना चाहिए।
अगर कोई इन्वेस्टमेंट के हिसाब से यहाँ पर पैसे लगा के यहाँ पर अगर प्रॉफिट बुक करता है तो वो प्रॉफिट में रहेगा। लेकिन अगर कोई इन्वेस्टर जो कि रिटेल इन्वेस्टर हमेशा इन्वेस्टर होते हैं, जो छोटे मोटे मतलब जो नौकरी पेशा होते हैं या फिर जो हाउस वाइफ होती है, रिटायरमेंट के लोग होते हैं, मतलब स्टूडेंट होते हैं, कुछ प्रोफेशनल्स होते हैं, तो वो लोग हमेशा मतलब मोस्टली इन्वेस्टर्स होते हैं, अपनी सेविंग से कुछ पैसा लगा के थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न कमाने के चक्कर में होते हैं। बट वो यहाँ पर ऐसे चक्कर में फंस जाते हैं, जैसे कि अगर फॉर्चुनेटली किसी ने यहाँ पे अगर इन्वेस्ट किया हो तो वो बोलेगा कि ओके मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है। बट वो ये नहीं सोचते हैं कि ठीक है यार, मेरा 30-40% निकल गया, जो भी निकल गया वो निकल गया, और अब मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊंगा। जब मार्केट और नीचे आएगी तब मैं उसको फिर से इन्वेस्ट करूंगा। तो वो थॉट प्रोसेस उनके पास नहीं होती है। लोग हमेशा क्या करते हैं कि एक बार खरीद लिया, खरीद लिया, अ, अब उसको बेचना कहाँ पे उनको पता नहीं है। उनका अभिमन्यु बन जाता है, मतलब उनको चक्रव्यूह में जाना तो पता होता है, बाहर कैसे निकलना पता नहीं। ठीक है, तो ये सब बातें यहाँ पर कुछ फैक्ट्स हैं, ये मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। तो इसके ऊपर अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप अपनी वेबसाइट पर जाकर, अपनी वेबसाइट marketeducation.co.in, इसके ऊपर जाकर उस ब्लॉग पर आपकी कुछ कमेंट्स या क्वेश्चंस डाल सकते हैं, या फिर यूट्यूब पर जाकर लाइक करिए, शेयर कीजिए, और वहाँ पर आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने इसमें से कुछ सीखा ज़रूर होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर इस वीडियो में आपने कुछ नया सीखा है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और इसे शेयर कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।